हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और 3 साल पहले मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और अब मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं एक सरकारी बैंक में मैनेजर हूँ और ये जॉब जब मैं प्राइवेट जॉब करता था वो करते करते ही मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और एग्ज़ाम क्लियर किया था। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए कोचिंग भी ली थी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कैसे तैयारी करें जिससे कि आप कम से कम समय में इस नेक टू नेक कंपटीशन जो आजकल चल रहा है इसको क्लियर कर सकें, इसको बीट कर सकें और आप सरकारी नौकरी पा सकें। तो दोस्तों, जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंपटीशन कितना है आज की डेट में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोच सकें। ठीक है, देखिए, अगर आप कंपटीशन को देखें तो होता क्या है कि लगभग अगर 4000 से 5000 वैकेंसी हैं तो उस पर कम से कम 20 लाख से 25 लाख लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। अब उसमें हर तरह के लोग होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उसमें वो भी होते हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं जैसा कि मैं था, और उसमें वो भी होते हैं जो फ्रेशर होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई सरकारी नौकरी पानी है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें, एक सीट पे 500 से 600 स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। तो आप सोचो कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल की करनी होगी कि आप 500-600 लोगों को बीट करके एक अकेले वो बनोगे। अब अगर हम इसे डाइवर्सिफाई करें तो अगर 25 लाख लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 25 लाख में से कम 10 लाख तो ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और जो सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। ठीक है, ताकि वो अगली बार के लिए प्रिपरेशन कर सके। बाकी बचे 15 लाख में से लेकिन 7-8 लाख वो होते हैं जो भाई नौकरी कर रहे होते हैं या फिर एग्ज़ाम बार बार दे रहे होते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, 8 लाख मान लो वो निकल गए, देन बचे 7 लाख। अब असली आपको जो कंपटीशन है वो उन 7 लाख लोगों से है दोस्तों। उन 7 लाख में से आपको ये 4000 या 5000 जो वैकेंसी आती है इसमें एक सीट चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। स्टूडेंट्स जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, या फिर जो फ्रेशर होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है इसमें? 3 चीज़ हमारे पास हैं: बेसिक्स, प्रैक्टिस, स्पीड टेस्ट, एनालिसिस एंड स्टडी। इन चीज़ों को आपको कंबाइन करके चलना है और आपको देखना क्या है, आपको एक स्वॉट एनालिसिस करनी है अपनी। पहले स्वॉट एनालिसिस है क्या? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं या 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, होता क्या है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और या फिर कंप्यूटर ऐड हो जाता है। SSC के एग्ज़ाम में बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर्स नहीं आता है। ठीक है, हालांकि प्री और मेंस हो गया है, पहले मेरे टाइम पे प्री मेंस नहीं था। तो अब इन 4 या 5 सब्जेक्ट में से आपको देखना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है सबसे पहले। ठीक है, अब आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूसली। ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस उसकी करोगे वो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है इन स्वॉट एनालिसिस के अंदर, S फॉर स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, O फॉर अपॉर्चुनिटी। अब आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। स्वॉट एनालिसिस में जो W है यानी कि वीकनेस, वो आपका जो वीक पॉइंट है वो आपके लिए थ्रेट नहीं बनना चाहिए। आपको काम अब इस चीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, तो जो वीकनेस वाला पॉइंट है आपका, मान लीजिए कि आपका इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है लेकिन आपका मैथ्स और जीके खराब है, तो आपको काम सबसे ज़्यादा मैथ्स और जीके पे करना है और साइड बाय साइड इंग्लिश और रीजनिंग को अच्छा बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है, इसका बेस्ट तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं। बेसिक मीन्स जनरल अवेयरनेस में भी उनको नॉलेज नहीं है, इंग्लिश के बेसिक भी इतने अच्छे नहीं होते, मैथ्स के नहीं है, मान लीजिए बेसिक है ही नहीं उनके अच्छे। तो आपको भैया 100% कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप कोचिंग का एक जो 3 या 6 महीने का कोर्स होता है वो पूरा कीजिए, और करने के बाद में दोबारा कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 3 या 6 महीने ऐसे दीजिए उसको कि भाई आपको सिर्फ यही करना है कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है। तो ये 3-6 महीने देने के बाद में सबसे पहले आपको अपने बेसिक अच्छे करने हैं। डेली आपको जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, घर पे आइए और डेली उसके प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपको मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया गया है, तो आपको घर पे आने के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के कम से कम 50 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने हैं। ये टारगेट आपको रखना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपके स्पीड भी अच्छी बनेगी, और साथ में आपके पास जो है एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए स्पीड विद एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, करते रहना है। 3 या 4-6 महीने जितने भी ये कोचिंग के रहते हैं, ये पूरे होने के बाद में आप सिंपल सा एक काम कीजिए, जो मैंने किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करियर पावर के ऑनलाइन स्पीड टेस्ट परचेज कर लीजिए। अगर आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक क्लैरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप महिंद्रा की स्पीड टेस्ट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। बहुत महंगे नहीं आते, 1000 रुपये के अंदर आ जाते हैं, 500 या 1000 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना है। हर ऑल्टरनेट डे पे आपने एक टेस्ट देना है दोस्तों। आज जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है सैटरडे, मान लीजिए कि मैंने आज इस सैटरडे में एक स्पीड टेस्ट दिया, आज के आज ही उसका रिजल्ट आ जाना है, ठीक है, पता लग जाता है। अब आपको क्या करना है कि आज से लेके और परसों का जो टाइम है, परसों फिर स्पीड टेस्ट देना है। इस बीच में आपको अपने उस टेस्ट की जो रिजल्ट आया उसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे जो ये महिंद्रा की और करियर पावर की साइट्स हैं, इनके ऊपर आपके स्पीड टेस्ट के जो आंसर होते हैं वो भी आ जाते हैं, आंसर की भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको नोट करना है सब्जेक्ट वाइज, भाई मैथ्स के अंदर मेरे ये क्वेश्चन है जो मैंने गलत किए हैं, जो या फिर ये क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आते हैं, वो और उनके सॉल्यूशन देखने, उनके प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। देन आपको रीजनिंग ऐसे ही देखना है, भाई रीजनिंग का ये है, इस टेस्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन गलत किए हैं या ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपको आता है वो तो आप प्रैक्टिस आपकी स्पीड टेस्ट में चलती रहेगी, लेकिन आपको एडिशनल क्या करना है कंपटीशन ब्रेक करने के लिए, जिस चीज़ में आप गलती कर रहे हैं आपको वो चीज़ बढ़िया बनानी है, अपनी मजबूत करना है वो पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी वीकनेस है उसको थ्रेट नहीं बनने देना है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी बनाना है आपको, समझे। जिस दिन आप ये प्रोसेस अपना लेंगे, मैं 100 नहीं, मैं 500% श्योरिटी से बोलता हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब क्लियर की थी दोस्तों, प्राइवेट जॉब करने के बावजूद। और प्राइवेट जॉब मेरी ऐसी थी कि 2 स्टेट्स में मैं सेल्स का काम करता था, करीब 20 से 25 दिन तो महीने में मैं घर से बाहर रहता था। मैं संडे स्पीड टेस्ट देता था और फिर उसकी एनालिसिस करता था जब भी मुझे टाइम मिलता था, और मैं फिर उसको एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था। मैं पहले अटेम्प्ट मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं एक बैंक के अंदर नौकरी कर रहा हूँ। बैंक का नाम मैं नहीं बता सकता, मेरी सरकारी नौकरी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है, देन स्पीड टेस्ट देना है, देन उसकी एनालिसिस करनी है अपनी, और फिर आपको स्टडी करनी है। स्पीड टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं 100%। स्पीड टेस्ट से आपकी ओवरऑल नॉलेज जो है वो मजबूत होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर जो आप गलतियां कर रहे हैं वो सही करने का मौका मिलेगा, और आपकी स्पीड बनेगी विद एक्यूरेसी। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतने कंपटीशन के अंदर आपको एक्यूरेसी विद स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वो लोग जिनको बेसिक अच्छे हैं, भाई जब आपके बेसिक अच्छे हैं तो आपको तो कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी कीमत पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर बेसिक बढ़िया हैं तो, और मान लीजिए आप अभी पढ़ के निकले हैं, फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो आपको तो किसी कीमत पे ज़रूरत नहीं है कोचिंग जाने की। सिर्फ आपको स्पीड टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। जहाँ स्पीड टेस्ट के में आपने सोल्यूशन में देखा आपको गलतियाँ मिल रही हैं कि मैंने ये गलती की है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, उसको निकालिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, अलग से नोट डाउन कीजिए उन क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करते रहिए और स्पीड टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। वहीं अगर आपको बेसिक अच्छी है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ मैं, अगर आपकी बेसिक अच्छी है लेकिन आप काफ़ी टाइम से टच से बाहर हैं, तो भैया 2-3 महीने की एक कोचिंग कर लीजिए, मॉर्निंग की या शाम की, जब भी आपको सूटेबल हो, और सिर्फ उसके अंदर अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वो कोचिंग कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए, और फिर स्पीड टेस्ट परचेज कीजिए घर पे बैठ के। हर हाल में हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट आपको दीजिए किसी भी हालत में। दोस्तों ध्यान रखने लायक चीज़ एक और है, यह नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसीलिए आपको ये सब प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है।
ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए, स्पीड टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसके बाद जो गलतियाँ की हैं उनकी एनालिसिस ज़रूर कीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए और स्पीड टेस्ट कंसिस्टेंटली देते जाइए। आपको ये लगेगा कि आप घर में बैठ के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, जो एग्ज़ाम फोबिया होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ये कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको आपको रिप्लाई कर सकूं। मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट जॉब मेरी लगी है तो सबकी लगनी चाहिए, जितने लोग डिज़र्व करते हैं उस जॉब को। जितनों की लगेगी उतना मुझे खुशी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सजेशन चाहते हैं तो पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। बाकी फिर ये क्या कहूँ, मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मे यू गेट द गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।